क्या हुआ? क्यों इतना परेशान हो? अरे बड़े मामा और राजू ने हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा, सिर्फ और सिर्फ घपला किए काम में, सारे बिजनेस की माँ बहन कर दिए। लेकिन तुम्हारे मामा तो सब ठीक करके गए थे। अरे मामा जी के ठीक करने के बाद तो उन्होंने बिजनेस की माँ बहन करी है। अब सब कुछ संभालने के लिए वक्त भी लगेगा और फंड्स भी लगेंगे, जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, हम कुछ सोचते हैं। अरे आप क्या सोचेंगे? पहले भी ना काम में जब भी कोई परेशानी होती थी, तुम्हारे मामा को दिमाग देने वाले हम ही थे। तुम्हें भी देंगे। तुम्हें फंड्स चाहिए ना, उसका इंतजाम हम कर देंगे। तुम बस काम पे ध्यान दो, क्योंकि देखो ले दे के हमारे पास इस बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं है। एक बात कहें, हम मामा के बिजनेस को ना बिल्कुल भी डूबने नहीं देंगे। बस आप एक काम करिए, आप फंड्स का इंतजाम करिए, बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि क्लाइंट से डील कैसे करनी है। ठीक है, फिर फंड्स की चिंता तुम मत करो। अब गुस्सा थूको और जल्दी से चाय पी लो। ठीक है। थैंक यू बेबी। अब हो गई तसल्ली? अब समझ में आ गया? बताओ करना क्या है? क्या करना क्या है? तुमने डॉक्टर से फिर से कंफर्म किया था? कंफर्म क्या करना है? इसमें साफ साफ लिखा है दैट आई एम नॉट प्रेग्नेंट एंड प्रॉब्लम तुम में है। ये हम दोनों का टेस्ट है। वो तो मैं हूं कि तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे पा रहे हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई और होती ना तो अब तक तुम्हें छोड़ के चली गई होती। मुझे नहीं पता। अब इस रिश्ते को बचाने के लिए एक ही उपाय है। क्या उपाय है? हम बच्चा अडॉप्ट कर लेते। क्या? बट उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। तो गांव की जमीन है, उसे बेच देंगे। पर बड़े भाई के जाने के बाद सब कुछ वहां पर तितर बितर हो गया। तितर बितर ही हुआ है, कुछ गायब तो नहीं हुआ है। सुनो ना, तुम अपने ऑफिस से 7 दिन की छुट्टी ले लो, फिर हम गांव जाएंगे, गांव की जमीन का मुआयना कराएंगे और फिर एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है बाबू, मैं ट्रेन की टिकट्स बुक करता हूँ। ओके। ये सब क्या चल रहा है? हम आपको कब से कॉल कर रहे हैं और आप हमारा फोन ही नहीं उठा रही।
कहाँ गायब थी आप? आपको क्या लगता है कि आपको हमारी फिक्र है लेकिन हमें आपकी नहीं है? हाँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक मिनट। ये क्या है? हाँ? अरे, इतने सारे पैसे कहां से आए आपके पास? हमने तुम्हें बोला था ना, तुम सिर्फ बिजनेस पे ध्यान दो, फंड्स का हम देख लेंगे। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि बात क्या है। इतने बेसब्र मत बनो, वक्त आने पे सब बता देंगे। लेकिन हाँ, अभी तुम्हें दो बहुत जरूरी काम करने हैं। पहला ये कि पैसों की वजह से बिजनेस में जो भी रुकावट थी उसे दूर कर दो। और दूसरा क्या? काम के चक्कर में जो तुम हमें ध्यान नहीं दे रहे, हमें खुश नहीं कर रहे, वो अभी शुरू कर दो, इससे पहले कि हम अपने फंड्स वापस ले लें। अरे मामे, आप तो हर ताले की चाबी हैं, काम की भी और आराम के भी। अच्छा हाँ, कल ना? ठीक, हाँ जी, हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। सोनू, सोनू। अरे हाँ मामी जी, आ रहे हैं। क्या हुआ मामी जी, क्यों बुलाया आपने? कल सुंदर चाचा और उनकी बीवी यहाँ आ रहे हैं। क्या सुंदर चाचा रहे? अरे लेकिन उनसे तो हमारा झगड़ा था ना। तब की बात कुछ और थी, अब की कुछ और है। इस बार उनका प्रॉब्लम कुछ अलग है। अरे आखिर बात क्या है, खुलकर बताइए। सुंदर यहाँ अपनी जमीन बेचने आ रहे हैं। अरे लेकिन उनकी उस जमीन में मामा जी का भी कुछ हक था ना? हाँ, वो इसी सारे मामले का निपटारा करने के लिए आ रहे हैं। अब तुम्हारे मामा जी तो है नहीं, तो उनकी जो भी डील होनी होगी मुझसे होगी। तो फिर आप उन्हें कह दीजिए कि हम जमीन नहीं बेचेंगे, तो वो अपने आप वापस चले जाएंगे। ऐसा नहीं कह सकते, हमारे बुरे वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया, अब हमारी बारी है। ठीक है, फिर हम उन्हें स्टेशन जाके ले आएंगे, लेकिन याद रखिएगा जितना जल्दी हो पाए वो यहाँ से निकल जाए, वही अच्छा है। सुनो सुनो। हाँ? सुंदर की बीवी जानवी कुछ ज्यादा ही तेज है, उससे थोड़ा बचकर रहना होगा। मतलब हमारे बीच में अगर उसने कुछ भी होते देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम सब देख लेंगे। अरे आ गए। आ गए? अरे अरे, आज भी उतनी ही खूबसूरत हो जितना शादी के वक्त थी। प्रणाम भाभी। प्रणाम। आप भी कुछ कम नहीं है, अभी भी उतनी अच्छी हैं। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही हम स्टेशन पे पहुंचे, हमारे भतीजे पहले ही पहुंच चुके थे। अच्छा, आप लोग फ्रेश हो जाइए, हम खाना लगाते हैं। उससे पहले मैं
एक बार बड़े भाई साहब से मिलना चाहता हूँ। वो खाना खा के दवाई खाकर सो गए हैं, तबीयत ठीक नहीं है ना, आप उनसे बाद में मिल लीजिए। ठीक है। हाँ ठीक है, आइए। चलो। अरे चलिए, आइए ना, आइए। एक बात बताइए, ये सुंदर चाचा को मामा जी से मिलने की इतनी जल्दी क्या थी? इतने दिनों बाद आए हैं, जल्दी होगी ना। तुम वो सब छोड़ो, वो प्लेटें यहाँ रख दो। बैठिए। तो भाभी, क्या बना है आज खाने में? आज बस अरे सुनो, वो टॉवेल दीजिए ना। अरे भतीजे, ये अपने चाची को टॉवेल दिया, मैं अपने साथ ही ले आया। वैसे तो हम पड़ोसी थे। बड़े भैया की शादी आपने अपनी बहन से करवाकर इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया। लेकिन पता नहीं था ज़िंदगी में ऐसा भी मोड़ आएगा कि हम सब अपने कामकाज के चक्कर में इतने उलझ जाएंगे कि अब तो लगता है कि हमारा भतीजा भी आपका ही होकर रह गया है। जब आपके एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो तुरंत ही मैंने नेहा को फ़ोन किया। अच्छा लगा ये देख के कि आप ठीक हैं। बड़े भाई साहब, इनसे मिलिए। पहचाना? नमस्ते। ये मेरी बीवी। वैसे बड़े भाई साहब को आप कौन सी दवा देते हैं? अरे डॉक्टर ने जो दवाई दी है ना, वही दवाई देते हैं। वैसे हम कभी डॉक्टर नहीं बन पाए, पर हमने डॉक्टर की पढ़ाई की है। ऐसे मरीज को कैसे ठीक करना है हमें बड़ी अच्छी तरीके से आता है। जब तक हम यहाँ हैं तो बड़े भाई साहब की सारी देखभाल हम करेंगे। वैसे तो इन्होंने आपको बता ही दिया होगा कि हम पास वाली जमीन बेचने के लिए आए हैं। जो ज़मीन आपने और बड़े भैया ने साथ में मिलकर खरीदी थी, हम उसी का सौदा करने आए हैं यहाँ। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, बंटवारा बराबर का ही होगा। चाचा जी चलिए ना, वैसे भी हमें देरी हो रही है। बड़े भाई साहब आते हैं। जानवी, जल्दी आओ बाबा। अरे आ गई बाबा। शुभ काम के लिए जा रहे हो, वो भी बिना दही शक्कर खाए। तुम भी ना, पल में कुछ हो, पल में कुछ। वो मन ही क्या जो बदले नहीं। चलो, भगवान करे आज का काम आपका सफल हो जाए। अरे हमें ही खिला दोगी? हमारे भतीजे को भी कुछ खिला दो। अरे मैं तो भूल ही गई। उप्स। तुम भी ना कोई भी काम ढंग से नहीं करती हो। अब भतीजे को जल्दी से ये दही खिलाओ, हमें लेट हो रहा है। ठीक है, हम अपने प्यारे भतीजे को अपने हाथों से खिलाते हैं। तो इनका भी शौक है तुम्हें? नहीं, ऐसी बात नहीं है दीदी। वो कभी कभी काम के लिए ये 2-4 दिन बाहर चले जाते हैं, तो हम अकेले में करे तो करे क्या।
तो ये किताबें ही काम आती है। वैसे सच कहूं तो इसका शौक किसे नहीं होता। क्यों, भैया के जाने के बाद आपको ये सब मन नहीं करता? हम अपना कहें तो हमें तो हर रोज ये मन करता है। वो तो ये है कि ऑफिस से आके थक जाते हैं, वरना हम उन्हें कभी सोने ना दे। शादी के इतने दिनों में भी इसका खुमार उतरा नहीं? ये खुमार कोई उतरने की चीज है दीदी? हमें ये सब इतना पसंद नहीं है। वो तो हमें दिख रहा है कि आपको ये कितना पसंद है। ये वो कल रात को मच्छर मारने के चक्कर में खुद को ही नाखून मार बैठे। हमने तो कुछ पूछा ही नहीं दीदी, बस ये कह रहे थे कि इस चीज में सबको मजा आता है और जिसे नहीं आता है उससे जिंदगी में जीना ही नहीं चाहिए। तो हम चलते हैं। बड़ी तीखी छुरी है। सुनो, हाँ चाचा जी। कहाँ तक है हमारी जमीन? चाचा जी, जहां तक आपकी नजरें जा रही ना, वो सारी की सारी जमीन हमारी है। मेरे को एक बात बता, आपको इस चीज से दिक्कत तो नहीं है कि मैं जमीन बेच रहा हूँ? बिल्कुल नहीं चाचा जी। आखिर इस जमीन में आपका भी तो हक है ना, जितना हमारा है। अच्छा चाचा जी, आपको एक बात पूछे, अगर बुरा ना लगे तो? हाँ पूछिए, क्यों नहीं। चाचा जी, ऐसी क्या सूझी जो आप ये जमीन बेचना चाहते हैं? अब तुमसे क्या छुपाना है, मैं और जानवी कब से बच्चा प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार किसी ना किसी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर के हिसाब से कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है जिसके इलाज में काफी वक्त लगेगा, और जानवी है कि जिद पड़ गई है कि उसे बच्चा चाहिए ही चाहिए। बच्चा पाने के लिए सिर्फ 2 उपाय है, एक तो हम बच्चा एडॉप्ट कर लें, या तो डॉक्टर को ज्यादा पैसा देकर IVF करा लें, और दोनों में ज्यादा पैसे लगते हैं। हमने ये गांव की जमीन बेचने का प्लान किया इसीलिए। समझ गया चाचा जी, और मुझे लगता है आपको चाचा जी को भी ये बात बतानी चाहिए, वो बहुत खुश होंगे। चलें? अब चले थोड़ा सा तहसीलदार से मिलकर आए, बताएगा क्या भाव चल रहा है जमीन का। सोनू, क्या कर रहे हो? बाहर किसी ने देख लिया तो गलत समझेंगे। जिसे जो समझना समझे। हम आपसे ये बात पूछना चाहते हैं कि आपने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि आपने हमारी जमींदार के तहसीलदार से पैसे लिए थे? हाँ? अच्छा सुनो, शांत हो जाओ और मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। अरे क्या सुनो? हाँ? इतनी सारी बात आप हमें पहले नहीं बता सकती थी क्या? और अगर अभी भी कुछ आपने छुपा के रखा है ना, तो बता दीजिए, हम बात सुनना चाहेंगे। बैठो बैठो। ये सच है कि मैंने तहसीलदार से जमीन के लिए पैसे लिए थे, लेकिन हमने वो पैसे तब लिए थे जब तुमने हमें कहा था कि तुम्हें बिजनेस के लिए फंड्स की जरूरत है। बिजनेस के पैसे आते ही मैं वो पैसा लौटाने वाली थी। लेकिन आप एक बार ये बात मुझे बता देते। हाँ? देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, और सुंदर को भी इसीलिए मैंने यहाँ बुलाया, क्योंकि तहसीलदार ने मुझे कहा है कि हमारी जमीन खरीदने में कई लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, तो मुझे लगा सुंदर को बुला लेना बेहतर होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, अपने हिस्से की जमीन
हम नहीं बेचेंगे। अगर अभी भी ये कोई बात आप हमसे छुपा रही है ना, तो बता दीजिए। नहीं, अपना मूड ठीक करो, नहीं तो बाहर सुंदर क्या सोचेगा। अरे चाची जी आप, अरे क्या हुआ चाची जी? अच्छा भतीजे, काफी मच्छर है जो हमारा खून चूस रहे हैं। पर क्या है ना, अगरबत्ती नहीं मिल रही है। अगर आपके पास हो तो एक दे दो ना, वरना हमारी रात जागते ही चली जाएगी। चाची जी आप 1 मिनट रुकिए, हमारे पास है, हम अभी ढूंढ देते हैं। वैसे काफी बड़ा कमरा है तुम्हारा। ये लीजिए, अब से आपको कोई भी मच्छर नहीं छुए। सबका तो पता नहीं, मगर हम चाहते हैं कि हमें कोई छुए। मैं कुछ समझा नहीं चाची जी। यही तो बात है कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। खैर छोड़ो, जिस दिन हमें वक्त मिलेगा उस दिन हम समझा देंगे। फिलहाल के लिए तो मैं चलती हूँ। ये क्या है? हाँ? अभी अभी हमने दारू पी और अभी अभी नींबू पानी लेकर आ गई हमारे लिए, हमारा नशा उतारने के लिए। जो बात हम तुम्हें कहने वाले ना, शायद तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी सेफर साइड के लिए मैंने ये तुम्हारे लिए लाया है। सोनू बाबू, आपको हमारा एक काम करना है। क्या काम करना है? जिस काम में आप बहुत एक्सपर्ट हो। किस काम की बात कर रहे हैं आप? वही जिस काम में आप एक्सपर्ट हो, लोगों को रास्ते से हटाने में। जैसे बड़े भाई साहब को हटाया था। वैसे ही आपको सुंदर को मेरे रास्ते से हटाना है। पागल हो गई हो क्या तुम? देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारा पूरा नशा उतर जाएगा। तुम्हें तो मेरा काम करना ही होगा। हाँ, वरना हमारे पास वो चीज है, अगर हम सबको बता देना तो तुम्हें बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या है तुम्हारे पास? याद है तुम्हें, तुमने बड़े भाई साहब को कैसे गिराया था? तेल से।
अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, या फिर उस जुर्म को छुपाने के लिए एक और जुर्म कर लो। हिसाब बराबर हो जाएगा। जैसे बड़े भाई साहब को आपने हटाया था, वैसे ही आपको सुंदर को मेरे रास्ते से हटाना है। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, या तो उस जुर्म को छुपाने के लिए एक और जुर्म कर लो। तुम कहाँ ख्यालों में खोए हुए हो? जल्दी से नाश्ता खत्म करो, तुम्हें सुंदर के साथ बाहर जाना है ना? हाँ। बहुत बढ़िया मौका है। वैसे भी तुम सुंदर के साथ जाने वाले हो। मौका देखते ही उसे उड़ा देना। क्यों? हो पाएगा ना? सोनू, 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 अभी तक खा रहे हो? लेट हो रहा है, चलो जल्दी। अरे फिर से तुमने ये टी शर्ट पहन ली। मैंने कहा था ना, मेरा फेवरेट कुर्ता पहनो। वैसे भी तुम्हें सोनू के साथ बाहर जाना है। जाओ जाओ, चेंज करके आओ। अब जो पहन लिया है पहनने दो ना, क्या दिक्कत है इसमें? मुझे वो सब नहीं पता। चलो जाओ, वही कुर्ता पहन के आओ। जाओ। सुनो, मौका बहुत अच्छा है। हो सके तो उसी समय उड़ा देना। जानवी! जी आई दीदी। क्यों? हो जाना चाहिए। दीदी, दीदी, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रही हो? दीदी, पता नहीं, मैं बेड पे लेटी हुई थी और अचानक से ना कुछ बड़ा सा कीड़ा ना मेरे बदन पे आके काट लिया। बहुत जलन हो रही है दीदी। अच्छा, घबराओ मत, मैं कोई लोशन या क्रीम लगा देती हूँ। अरे नहीं दीदी, लोशंस मत लगाइए ना आप, प्लीज ये बर्फ मल दीजिए ना प्लीज, बहुत जलन हो रही है। तू इस जगह है खड़ा। ये कहाँ फंसा दिया इस जानवी ने? अगर ये काम किया तो वैसे ही फंस जाएंगे, और ना करूं तो जानवी तो वैसे फंसा देगी। क्या करें?
सोनू सोनू सोनू, अच्छा चाचा जी। क्या हुआ? कब से आवाज दे रहा हूँ तुम्हें? यहाँ का काम खत्म हो गया है, चल चल चलते हैं। अरे क्या सोच रहा है, चल। हाँ चाचा जी, चलो 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 चलो। ऐसे ये काम इतनी आसानी से नहीं हो सकता, कुछ और सोचना पड़ेगा। चलना, कहाँ खोया हुआ है? हाँ चलते ना चाचा जी। चल, देर हो रही। हाँ जी। सोनू, सोनू, जी मामी जी। क्या हुआ? रात को लेट आए, खाना भी नहीं खाया, हमसे मिले भी नहीं और जल्दी सो गए। आखिर चल क्या रहा है? अरे वो कल रात को अपने बाहर खाना खा लिया था, इसलिए भूख नहीं थी, और कल पूरा दिन काम करके ना थक गए थे, इसलिए आकर सो गए। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले तो तुम्हें अपने बिस्तर पे नींद नहीं आती थी, अपना बिस्तर छोड़ के तुम हमारे पास आ जाते थे, और अब अपने ही बिस्तर से चिपक के सो जाते हो। कुछ तो चल रहा है। अरे नहीं, अगर कोई बात होती तो हम आपको बता देते, आपसे क्यों छुपाते? चलिए हम निकलते हैं, वैसे भी देरी हो रही है। सुनो, हमारी आंखों में आंखें डालकर कहो कि कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। बहुत दिनों के बाद दिल हल्का हुआ, अपने वो पुरानी यादें ताजा हो गई। हम तो कहते हैं आपको हमेशा गांव आना चाहिए, हम आपको पूरा गांव घुमाएंगे। क्यों नहीं? अरे चाचा जी, हाँ, एक जरूरी कॉल आई है, आप चलिए मैं आता हूँ। कोई नहीं। सुनो, रोड के सामने से कोई ना कोई गाड़ी आने ही वाली होगी। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। इस बार कोई गलती मत करना, मेरी नजर है तुम्हारे पे। आखिर इनकी दुश्मनी किससे थी? ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। सोनू, बताओ ना, क्यों हुआ ऐसा? वो तो अच्छा हुआ पड़ोस वाले शर्मा जी ने टाइम पे डॉक्टर के पास ले गए, अगर जरा सी भी देर हो जाती तो बहुत गड़बड़ हो सकती थी। जिस काम के लिए आई थी वो तो कल ही हो गया था, और परसों हमें निकलना था। अब जो हो गया सो हो गया। हमें तो इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि चोट सिर्फ अंदरूनी है, जान बच गई। तुम परेशान मत हो, कुछ ही दिनों में अच्छे खासे होकर चलने फिरने लगेंगे। पर जमीन के पैसों का क्या हुआ? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं आज ही पार्टी से बात करके कल तक तुम्हें जमीन के पैसे दिलवा दूंगी। उसके बाद जब सुंदर ठीक हो जाए तो तुम लोग चले जाना। अच्छा, अब हम लोगों को सुंदर के आगे इतनी बात नहीं करनी चाहिए, हम बाहर चलते हैं। आप लोग जाइए, मैं इनके साथ रुकना चाहती हूँ। ठीक। सोनू। हाँ। बड़े ही सख्त जान निकले हो तुम। एक्सीडेंट होने के बाद भी जिंदा लेटे हो, वो भी अंदरूनी चोट लेके। खैर, जब तक तुम चलने फिरने लग जाओगे तब तक तो मैं शायद चली जाऊंगी यहाँ से। इसलिए एक आखिरी
सॉरी। हमें आपसे कुछ बात करनी थी। आपने जो काम दिया था ना, वो हमने पूरा कर दिया। तो प्लीज उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। और आपके पास वैसे भी कल तो पैसे आने वाले हैं, तो आप उन्हें लेके चले जाइएगा। चले जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी है, आपको जल्दी नहीं है, लेकिन हमें जल्दी है। प्लीज हो पाए तो उस वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा और यहीं पे सब कुछ खत्म कर दीजिएगा। मैं नहीं जानता कि आपने चाचा जी के साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन अब से आप उन्हें परेशान मत कीजिएगा। तुम ना बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए हो, और इस उम्र में इमोशनल होना अच्छी बात नहीं है। खैर, हम वीडियो तो डिलीट कर देंगे, पर हमें हमारा फोन ही नहीं मिल रहा है। क्या मजाक है ये? पागल हो गई हो क्या तुम? अरे अरे, तुम तो गुस्सा ही हो गए। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ। फोन हमने हमारे पास ही रखा है, अगर तुम्हें मोबाइल मिल गया तो वीडियो डिलीट कर दो, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या हुआ, ऐसे नहीं मिल रहा है? एक काम करो, छू के देख लो, क्या पता तुम्हें मिल जाए। दे दीजिए ना प्लीज फोन। ठीक है, तुम्हें फोन चाहिए ना, तो एक काम करना पड़ेगा। जैसे तुमने मेरे साथ पहले किया था, वही सब करना है। लेकिन एक आखिरी बार करना ना। अरे रुको रुको, पहले पूरी शर्त तो सुन लो। शर्त? कौन सी शर्त? अकेले नहीं, इस बार तुम्हें नेहा को मेरे साथ करना होगा। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? आखिरी काम, आखिरी दाम। जानवी, हाँ दीदी। ये लो जमीन के पैसे। हाँ? जिसकी मुझे उम्मीद थी, आज वो हाथ में ही आ गया। ठीक। दीदी, वैसे तो हमें आपसे बहुत कुछ कहना था, लेकिन आपको देख के हम हमेशा हैरत में रहते हैं कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, जिस पे हमारा खुद से भी कंट्रोल खो जाता है। क्या हम एक बार एक नहीं हो सकते? क्या बकवास लगा रखी है? एक औरत ही औरत की जरूरत समझ सकती है। देखो, हमारी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, और आइंदा ना इसके आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। दीदी, आप आगे बढ़ने ही वाले हो, अपनी हदों से, वो भी कल। आप खुद मेरे पास आकर जो मैंने किया है वो करने जाएंगे। लगता है तुम्हें खुली आंखों से सपने देखने की आदत। मैं सपना खुले आंखों से देखूं या बंद आंखों से, वो जरूर पूरे होते हैं। The person you're calling is not. पता नहीं कहाँ रह गया, फोन भी नहीं उठा रहा। The person you're calling is not.
आपकी तबीयत ना वैसे ही खराब, इसे ज्यादा बोलकर और खराब मत कीजिए। और रही बात सोनू, तो वो आएगा, जाएगा तो इस घर से कोई और वो भी बहुत जल्दी। और आप भी जितनी जल्दी ये जान लें कि आपका अपना कौन है और पराया कौन, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। हम जैसे भी हैं, आप अभी तक जिंदा तो हैं। जो अपने पति की नहीं हुई वो आपकी सगी होगी। मामी जी, मामी जी। देखा, हमने कहा था ना वो आएगा। अब आप आराम से लेटकर तमाशा देखिए, क्योंकि हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसा तमाशा आपने आज तक नहीं देखा होगा। मामी जी। कहाँ थे इतनी देर और फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे बाइक चला रहे थे। काम हुआ? हाँ हुआ ना। ये क्या है? अरे बाल बाल बच गए। जितना सोचा था ना उससे ज्यादा बच गए। अच्छा ठीक है, कब करना है? अरे आज ही करना है। और हमने ना उन्हें सब कुछ बता दिया, कब कहाँ कैसे वो चीज लगानी है। देखो, काम बहुत सावधानी से करना होगा। जरा सी भी गड़बड़ हुई तो सब खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम सब चीज ना खुद संभाल लेंगे। बस आप इतना याद रखिएगा कि आपको करना क्या है। बस तुम देखते जाओ अब तुम्हारी मामी कैसे गर्मी बढ़ाती है। वो तो आप हमेशा से बढ़ाती आई हैं। जितने दिन भी रही मजा आया। चले? चलो। अच्छा हाँ, जाने से पहले एक काम करना है। क्या? मेरे मोबाइल में एक वीडियो है जो यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर और तहसीलदार को देना है, ताकि जाते जाते वक्त उन्हें भी पता चल जाए कि जानवी क्या चीज है। ठीक है, एक सेकेंड। अरे वीडियो तो यहीं पे ही था, कहाँ चला गया? वीडियो तुम्हें यहाँ मिलेगा। हाँ? और उससे ज़्यादा मज़ा तुम्हें इस वाले वीडियो में आएगा। सुंदर को मेरे रास्ते से हटाना है। रोड के सामने से कोई ना कोई गाड़ी आने ही वाली होगी। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। एक्सीडेंट होने के बाद भी जिंदा लेटे हो, वो भी अंदरूनी चोट लेके। जब तक तुम चलने फिरने लग जाओगे तब तक तो मैं शायद चली जाऊंगी यहाँ से। इसलिए एक आखिरी सॉरी। आप यहाँ कैसे? वो भी आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ और सही सलामत हूँ। तुमने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी मुझे मारने की, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक वो ना चाहे तब तक किसी का बाल विवाह का नहीं हो सकता। मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था। पैसों के लिए तुम मेरी जान लेना चाहती थी ताकि तुम इसके साथ भाग जाओ।
लेकिन मैं अकेला तुम्हें पकड़ नहीं सकता था, इसीलिए मैंने इनके साथ ये सब प्लान बनाया। मैं कुछ ही दिनों के बाद यहाँ आने वाला हूँ अपनी पत्नी के साथ। आपको उसका पर्दा किसी भी कीमत पे फास्ट करना होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको आपके सारे पैसे मिल जाएंगे और साथ ही आपको जानवी को भी डिवोर्स के कोई पैसे नहीं देने होंगे। हम हर कीमत पे उसे गलत साबित करेंगे, जो कि वो है। और जब तुमने हमें बड़े मामा की वीडियो दिखाई थी तो हमारे प्लान में मुश्किल तो आई थी, लेकिन उसके बाद ना सब कुछ आसान हो गया था। लेकिन हमने तो हमारा फोन छुपा लिया था। लेकिन सोनू ने भी अपने दोस्त की मदद से तुम्हारे रूम में भी एक कैमरा लगवाया था और उस कैमरे से हमें पता चल गया कि तुमने फ़ोन कहाँ रखा है। उसके बाद ये तुम्हारे सामने ऐसे आए जैसे तुम चाहती थी, ताकि तुम्हें लगे कि तुम जीत गई हो। पर हार और जीत आखिरी चाल में होती है, और आखिरी चाल तुम हार चुकी हो। अब जो वीडियो तुम्हारे पास था वो नहीं, मगर हमारे पास वो वीडियो है जिसमें तुम मुझे मारने वाली थी। बॉयफ्रेंड के साथ का वीडियो है और पैसे लेकर भागने का वीडियो है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, लेकिन फिर भी हम तुम्हें एक मौका देते हैं। आखिर पति हूँ तुम्हारा, इतना तो सोचना ही पड़ेगा। इस पेपर पे साइन करो और वो हाथ का पैसे वाला बैग छोड़ के इस लपड़ झंडू के साथ 9-2-11 हो जाओ। ये डिवोर्स पेपर्स है और इस पे सिर्फ इतना लिखा है कि डिवोर्स के बाद तुम्हें सुंदर से कुछ नहीं चाहिए। साइन करो। अच्छा हो तुम कभी माँ नहीं बन सकी, क्योंकि माँ ऐसी नहीं होती हैं। अब निकलो यहाँ से। घूर क्या रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। ये सब आप लोग के बिना नहीं होता, तो थैंक यू सो मच। बुरे वक्त में रिश्तेदार ही रिश्तेदारों के काम आते हैं। आगे भी कभी जरूरत लगे तो बता दीजिएगा। और हाँ चाचा, एक चीज है आपके लिए, ये रही आपकी अमानत। बिल्कुल भैया पर ही गए हो। तो चलो हम भी निकलते हैं। नमस्ते। नमस्ते प्रणाम। चाचा जी। अरे आज पूरा दिन काम करके ना थक गया हूं, और देखो ना गर्मी भी बहुत है, कुछ ठंडा हो जाए। लेकिन मेरा काम तो गर्मी बढ़ाना है, फिर चाहे शहर की हो या गांव की। तो फिर ठीक है, इस बार ना गर्मी शहर की होगी, लेकिन गांव का काम उससे पहले खत्म तो कर लें। तो करो ना, रोका किसने? तो चलो ना शुरू करते हैं।